नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तराखंड में विकास की गंगा बहेगी। जो तमाम वादे किए गए थे चुनाव प्रचार के दरमियान या फिर मैनिफेस्टो के दरमियान, उन वादों पर धामी सरकार पूरी तरह से खरी उतरना चाहती है। चाहे किसी भी तरीके से जो भी वादा किया गया, उन वादों पर सरकार बेहतर और पूरी तरह से फोकस्ड होकर काम करना चाहती है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि कैसे उत्तराखंड को उन्नत प्रदेश बनाने की कवायद पूरी तरह से चल रही है। बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और फैसले जो लिए जा रहे हैं वो ज़मीन पर उन फैसलों को कैसे दिखाना है, किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, सरकार इस पर बड़ा काम कर रही है। चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। उत्तराखंड में धामी सरकार 2 के 1 महीने पूरे हो गए हैं। धामी सरकार के इस 1 महीने के शासनकाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 5 साल के विजन की झलक दिखा दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान जहां बेलगाम अफसरशाही पर अंकुश लगाने का काम किया, वहीं विभागीय मंत्रियों को अपने अपने विभागों में 100 दिन का रोड मैप बनाकर सही दिशा में काम करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उन्हें जो समय मिला है उस समय में वो जनहित के काम करना चाहते हैं ताकि प्रदेश का विकास हो सके। और 2025 में जब उत्तराखंड राज्य अपनी स्थापना की 25वीं रजत जयंती मना रहा हो, तो उस समय उत्तराखंड देश के उन अग्रणी विकसित राज्यों में शुमार हो सके। कर रहे हैं, एक एक क्षण एक एक पल हमारे इस राज्य को समर्पित है और माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा अनुसार ये दशक उत्तराखंड का दशक हो। हमारा रजत जयंती वर्ष, उसमें हम श्रेष्ठ राज्य के रूप में जाने जाएं, उस दिशा में हम लोग कदम से कदम बढ़ाते जा रहे हैं और सदे हुए कदमों से आगे बढ़ रहे हैं। हमारी कोशिश है पारदर्शी तरीके से विकल्प रहित संकल्प को मूल मंत्र मानते हुए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको चरितार्थ करते हुए हम आगे बढ़े। धामी सरकार के 1 महीने के कार्यकाल पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि 1 महीने के कार्यकाल में जनता को महंगाई, भ्रष्टाचार और बिजली संकट जैसे बड़े उपहार दिए हैं जिनको जनता कभी नहीं भुला पाएगी। सरकार का 1 महीने का कार्यकाल विफलताओं भरा कार्यकाल रहा है। 4 धाम यात्रा हमारे सर पर है और आज ही पर्यटन मंत्री जब विभागीय अधिकारियों की बैठक ले रहे थे तो कह रहे थे कि कोई व्यवस्था 4 धाम में नहीं है। तो जब मंत्री स्वीकार कर रहा हो तो फिर इस सरकार की 1 महीने की जो उपलब्धियां हैं वो बताए ना, सरकार क्या उपलब्धियां हैं। विफलताओं भरा जो है 1 महीना रहा है। बढ़ती हुई महंगाई पर अंकुश लगाने की बात होनी चाहिए थी। ये सरकार ऐसी सरकार है, कहती है कि उत्तराखंड में महंगाई। बीजेपी का कहना है कि धामी सरकार ने 1 महीने के कार्यकाल में प्रदेश की जनता को कई सारी ऐसी सौगात दी है जिसकी जनता सराहना कर रही है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में वर्तमान भाजपा सरकार ने प्रदेश में 1 माह पूरा कर लिया है, लेकिन ये 1 माह उपलब्धियों से परिपूर्ण है और मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। 1 माह के अंदर उन्होंने दिखा दिया है कि वे परिणामजनक कार्यों पर विश्वास करते हैं और अगले 5 वर्षों में उनकी जो गति रहने वाली है तो निश्चित तौर पर उसकी भी झलक इन 1 माह के समय में दिखाई दी है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने 30 दिन के अपने शासन में पारदर्शी सरकार के कामकाज की झलक दिखाई है, जो जनता को भरोसा देती है कि बीजेपी है तो मुमकिन है और धामी है तो जनता को भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिल सकता है। इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो पूरी तरह से इरादे साफ हैं धामी सरकार की कि विकास की गंगा यहाँ पर बहाना है। जो इरादे हैं उन इरादों पर बहुत ही प्रबल तरीके से काम करना है और साथ ही साथ आलोचनाएं जो होती हैं उन आलोचनाओं पर प्रहार न करके विपक्ष का पूरी तरह से सहयोग भी लेना है। क्या ये सब हो पाएगा? क्योंकि जिस तरह का माहौल, राजनीतिक माहौल बनता दिख रहा है पूरे
सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं करें, अलग अलग प्रदेशों में भी जिस तरह के राजनीतिक माहौल बन रहे हैं कि विपक्ष एक अलग दिशा में चलना चाहता है, सरकार अपने तरीके से काम कर रही है, दोनों के बीच कभी भी किसी तरह की तारतम्यता देखने को नहीं मिलती है, तो क्या उत्तराखंड में दिखेगा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं। नवीन ठाकुर प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की इस वक्त हमारे साथ हैं। नवीन ठाकुर जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। अमरजीत सिंह जी इस वक्त हैं वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के। अमरजीत जी, आपका स्वागत है। नवीन ठाकुर जी, आपके पास आ रहे हैं। आप क्या ये जो लगातार आप लोग जो दावे कर रहे हैं कि उत्तराखंड को उन्नत प्रदेश बनाएंगे, विकास की गंगा बहाएंगे, सिर्फ जो है सिर्फ मीडिया के सामने या फिर इस तरह का प्रचार प्रसार पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, या फिर जमीन पर भी दिखेंगी चीजें? गौरी शंकर जी, पिछले 5 वर्षों में सारी चीजें जमीन पर ही दिखी थी। इसीलिए उत्तराखंड की देशतुल्य जनता ने सारे मिथक तोड़ते हुए पुनः भारतीय जनता पार्टी को अपनी सेवा का अवसर दिया है। देखिए, कांग्रेस की तरह बयानबाजी हम नहीं करते। तो 70 सालों से कह रहे हैं गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, केवल नारे देते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं करते। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर इस देश में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। सारा जो है समस्या, जब कोरोना काल आया तो इस प्रदेश और देश की जनता ने देखा, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होती, आदरणीय नरेंद्र मोदी जैसा सशक्त नेतृत्व हमारे पास ना होता, तो आप कल्पना कीजिए इस देश का क्या हाल होता। हमने काम किया और हम लगातार काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब कांग्रेस के लोग सोकर नहीं उठते ना, उस वक्त मुख्यमंत्री जी उत्तरकाशी से 8 बजे कार्यक्रम निपटा के वापस आ जाते हैं। आज सुबह 7:30 बजे शुक्लापुर में थे, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर ग्रामीणों के बीच थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरी कैबिनेट लगातार काम कर रही है, हम धरातल पर काम कर रहे हैं। ठोस जो है हमारे पास रोड मैप है और हमारा प्रयास है कि 3 वर्षों के अंदर अंदर उत्तराखंड जब 25 वर्ष का युवा होगा, हम इस प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में जो है खड़ा करें। पहले पायदान पर उत्तराखंड खड़ा हो, हर क्षेत्र में जो है हम सक्षम हो। इस प्रकार का रोड मैप लेके भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन काम कर रहा है। तो क्या एक बात मैं जो और जानना चाह रहा हूं कि 5 साल की तस्वीर आप लोग पेश कर रहे हैं कि 5 साल में सरकार इस तरह से काम करेगी, बाकायदा कई काम को टारगेट लक्ष्य निर्धारित करके पूरा करने की कोशिश हो रही है, लेकिन इन कामों को करने के लिए बहुत अधिक रिसोर्सेज की ज़रूरत है। इस तरह के रिसोर्सेज के बारे में कभी सरकार सोचती है कि कहाँ से मिलेगा? ठीक है, डबल इंजन की सरकार आप कहते हैं, लेकिन क्या लगता है कि पूरी तरह से केंद्र सरकार से सहयोग 5 साल तक मिलता रहेगा, या फिर आप लोग खुद अपने लेवल पर भी कुछ चीज़ें करेंगे? नहीं, देखिए, जो हमारे पास सीमित संसाधन है, हाँ। उन संसाधनों को बढ़ाने का काम भी सरकार कर रही है, भविष्य में भी करेगी। और डबल इंजन की बात रही, केंद्र का हमें 5 वर्ष लगातार सहयोग मिला, चाहे ऑल वेदर रोड हो, चाहे टनकपुर रेल मार्ग हो, चाहे जो है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग हो, चाहे पर्वतमाला के अंतर्गत जो है चाइना तक जो है बड़े बड़े 4 लेन रोड को निर्माण का काम हो। अभी आप देखिए, बल्लूपुर NH 74 और पांवटा साइड 1093 करोड़ रुपए की सौगात जो है केंद्र सरकार द्वारा हमें दी गई, जो उस रोड को 4 लेन करने का काम हमारी सरकार कर रही है और अतिशीघ्र उसमें काम शुरू होने वाला है। लेकिन हमने कहा कि हम अपने संसाधन भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हम पर्यटन के रूप में जो इस प्रदेश को विकसित करेंगे, उससे रोजगार का भी जो है सृजन होगा, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और अधिक पर्यटक जो है हमारे आएंगे, तो हमारे प्रदेश के युवाओं के साथ साथ देश की भी जो है आर्थिक तरक्की होगी और हमारे संसाधन बढ़ेंगे। और भी सोर्सेज जो है हम बढ़ाने का काम करेंगे। आप देखिए, खनन के मामले में जो हिमाचल से जो है खनन आता था और हमें राजस्व का घाटा होता था, उसको बंद करने का सरकार ने काम किया और अब जो है वो सारा राजस्व उत्तराखंड को प्राप्त होगा। और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं ना जिसमें हम लगातार काम कर रहे हैं और विशेषज्ञों की एक टीम के साथ, जो जिस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं उनके साथ जो है बैठकर ये तय करेंगे कि हम किस प्रकार अपने संसाधनों को बढ़ा सकें, ताकि ज्यादा समय तक हमें केंद्र पर निर्भर न रहना पड़े। परंतु केंद्र सरकार का हमें लगातार 5 वर्ष भी सहयोग मिला, अगले 5 वर्ष भी हमें सहयोग मिलने वाला है। उसकी वानगी भी आपने देखी, 1093 करोड़ रुपए का 4 लेन NH 72 की मंजूरी केंद्र सरकार द्वारा हमें दी गई और उत्तराखंड वासियों को सौगात दी गई। इससे जो है आने वाले समय पर जब ये तैयार हो जाएगा तो देहरादून में जाम का बहुत सारा जो है बोझ हल्का हो जाएगा। जो हरियाणा से, पंजाब से, हिमाचल से, जम्मू कश्मीर से हमारे लोग पर्यटक हरिद्वार के लिए आते हैं या अन्य शहरों के लिए जाते हैं, वो इस 4 लेन के बनने से बाहरों बाहर सीधा हरिद्वार निकल जाएंगे और प्रदेश राजधानी के सड़कों पर इसका और शहर पर जो है बोझ कम होगा। चलिए ठीक है, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ। नवीन जी, 5 साल की तस्वीर 1 महीने में धामी सरकार दिखाने की कोशिश कर रही है। मैं अमरजीत जी के पास आने से पहले उमा सिसोदिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की। उमा सिसोदिया जी, आपका स्वागत है। सुन पा रही हैं उमा सिसोदिया जी? उमा सिसोदिया जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, चलिए ठीक है, स्वागत है आपका उमा सिसोदिया जी। मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ आपके पास।
अमरजीत जी के पास मैं आ रहा हूँ। अमरजीत जी, एक बात बताइए, मैं तो देखिए उत्तराखंड के बारे में हर सरकार है ना बड़े बड़े दावे करती रही है कि मेरे कार्यकाल में सबसे ज़्यादा विकास हुआ, मेरे कार्यकाल की जो कार्य योजना थी या रोड मैप था उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। इस वक्त भी बीजेपी जो कह रही है कि ठीक है अपने तरीके से वो काम करे, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों से जो लोग उत्तराखंड पर्यटन करने के लिए आते हैं या फिर आने की सोचते हैं, सबसे बड़ी मुसीबत होती है जब बर्फबारी होती है, सबसे बड़ी मुसीबत होती है जब बारिश होती है, सबसे बड़ी मुसीबत कि अचानक कहीं से लैंडस्लाइड हो रहा है तो कहीं पे पत्थर गिर गया तो सड़कें बंद हो गई, रोड बंद हो गया। मतलब ऐसा लगता है ना कि विकास के नाम पर बस ठगी की जा रही है। मैं सभी सरकारों पर आरोप लगा रहा हूँ, क्योंकि सारी पोल जो है ना बारिश के वक्त में और बर्फबारी के वक्त में ये चीज़ें हो जाती हैं। इस वक्त जो काम हो रहा है बीजेपी सरकार की तरफ से, धामी सरकार की तरफ से, क्या लग रहा है आपको अमरजीत जी? ठोस काम हो रहा है और इस काम के बाद कम से कम लोगों की ये शिकायत खत्म हो जाएगी कि उत्तराखंड घूमने के लिए गए थे, था तो 4 दिन का कार्यक्रम लेकिन लौट के आ रहा हूँ 15 दिन के बाद। बताइए सर। पहली बात तो ये कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ और आपकी बात को उसी में जवाब भी देता हूँ। मैं आपका कार्यक्रम जो आज का है वो 1 महीने के का जो कार्यकाल रहा धामी सरकार का उस पर है। और मैं अभी सुन रहा था नवीन जी को, वो अपनी जो 1 महीने की उपलब्धियां बताने की बजाय वो पंचवर्षीय योजना बता रहे थे, या जो भारतीय जनता पार्टी का दृष्टि पत्र है उसी को पढ़ रहे थे। क्या करा वो ये नहीं बता रहे थे कि आज उत्तराखंड की स्थिति क्या, 1 महीने में क्या इनका दृष्टिकोण क्या रहेगा, उत्तराखंड को क्या देंगे। स्थिति ये है कि जिस दिन 23 मार्च को धामी जी ने शपथ ली, आप समझ लीजिए उसी दिन 50 रुपए का इन्होंने तोहफा दिया गैस सिलेंडर को बढ़ा करके। उसके बाद तमाम दिन लगातार पेट्रोल बढ़ता रहा और आज जो पेट्रोल के दाम है किस प्रकार से बढ़े हैं वो जग जाहिर है। आपने डीजल के दाम भी देखे, तमाम दाम देखे। उसके बाद दवाइयां जिस प्रकार से बढ़ी, बाकी चीजें बढ़ी, आप समझ सकते हो। उसके बाद आप देखिए कि इन्होंने जो वादा किया था कि बेरोजगारों को रोजगार देंगे, आते ही इन्होंने जो संविदा पर कर्मचारी थे उनके सारे जो पद थे वो सब निरस्त कर दिए, सबको सड़क पे ला दिया। ये स्थिति आज है कि वो बेरोजगार आंदोलन भी कर रहे हैं सब, ठीक है, सही। हाँ, आंदोलन भी कर रहे हैं। मैं आज इसी महीने की बात करूंगा। ठीक है, नवीन जी अपने 5 साल का दृष्टि पत्र हमें दिखाते रहे, उस पर चर्चा करेंगे। 5 साल पड़े हमें चर्चा करने के लिए। इनसे ये पूछना था ना कि आज आपने क्या किया। आज स्थिति ये है यहाँ पे उत्तराखंड में उद्योग धंधे बंद होने की कगार पे आ गए हैं। उद्योगपतियों ने सरकार से कहना शुरू कर दिया है कि जो बिजली की व्यवस्था है इसी प्रकार से अगर चलती रही तो हमें यहाँ से उद्योग यहाँ से लेकर जाने पड़ेंगे। उसके अलावा देखिए किसान जो है जिसको पानी चाहिए खेती के लिए, अपनी ट्यूबवेल नहीं चला पा रहा, बिजली नहीं मिल रही, ये स्थिति तो उनकी है। शहरों में पीने का पानी नहीं है, नलों में पानी नहीं है। ये स्थिति हमारे उत्तराखंड की हो गई है। ऊर्जा प्रदेश जिसको जो पूरे देश को पानी पिलाने का भी काम करता, तमाम दिल्ली, यूपी और तमाम देश के बड़े बड़े राज्यों को पानी पिला रहा है उत्तराखंड, उसके पर अपने लिए पीने का पानी नहीं है, बिजली भी नहीं है। आज हमारे राज्य की हो गई है 1 महीने में, केवल 1 महीने की स्थिति बता रहा हूँ मैं आपको। उसके अलावा सुनिए आप, तमाम घोटाले सामने आ रहे हैं। और वो घोटाले कौन सी सरकार के हैं? जब भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 साल कार्यकाल में रहे, वो अब कर्मकार बोर्ड हो, बाकी हो, सहकारिता विभाग में हो, तमाम घोटाले इनके सामने आ रहे हैं। ये स्थिति सिर्फ 1 महीने में बनी है। ये कांग्रेस पार्टी नहीं बनाई। हाँ, आधा मिनट सर, आधा मिनट। ये उपलब्धि है सर इनकी, नवीन जी की। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड हमारा किस ओर जा रहा है। मतलब देखिए साफ है, अमरजीत जी, मतलब साफ है कि नवीन ठाकुर जो विकास की तस्वीर दिखा रहे हैं, 5 साल की तस्वीर दिखा रहे हैं कि 1 महीने में जो काम किए हैं इसके आधार पर 5 साल में कैसे उत्तराखंड को उन्नत प्रदेश बनाया जाएगा, अव्वल प्रदेश बनाया जाएगा। आप कह रहे हैं कि बहुत ही पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं, संभव तो ऐसा है नहीं, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हैं बीच में। मुझे टोक दीजिए ना, मैं मना नहीं कर रहा। अगर मेरी बात में कहीं झूठ हो, मैं सर कहाँ कह रहा हूँ, मैं आपकी बात को झूठ या फिर नवीन ठाकुर जी की बात को झूठ क्यों बोलूंगा? मैं तो बस स्टैंड जानना चाह रहा हूँ। आते हैं सर, हम उमा सिसोदिया भी जुड़ चुके हैं। उमा सिसोदिया जी, ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि आप गाड़ी से घूम रही हैं, कहीं बाहर का प्लान होगा, कहीं घूमने के लिए गई होंगी आप। अब मैं सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, ये जो बड़े दावे किए जाते हैं कि सड़कों का बेहतरीन चाल है उत्तराखंड में, गाड़ी से आप बाहर निकली हैं, कहाँ जा रही हैं आप ही को पता होगा। मुझे थोड़ा सा बताइए कि क्या ये शिकायत है ना, ये तो सही शिकायत है कि लोग बाहर से आते हैं उत्तराखंड घूमने के लिए, ख़ास तौर पर वैसे समय में जब बारिश का मौसम हो या फिर बर्फबारी का मौसम हो, पर्यटन के विकास को लेकर बड़े दावे किए जाते हैं,
लेकिन 5 दिन का प्रोग्राम है, लौटते लौटते पर्यटकों को 15 दिन लग जाता है अपने प्रदेश में, क्योंकि कहीं फंस जाते हैं बेचारे। आपको लग रहा है जिस रोड पे आप चल रही हैं बेहतरीन रोड है, सरकार ने बेहतरीन काम किया है, फर्राटे से गाड़ियां आपकी दौड़ रही हैं। अगर आप देहरादून में हैं तब तो बात समझ में आती है कि बिल्कुल आप सही पोजीशन में हैं, लेकिन देहरादून से बाहर जाने के बाद क्या स्थितियां होती हैं? आम आदमी पार्टी इस सब चीज़ों को तो देख रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल गौरी भाई, मेरे को ना एक चीज समझ में नहीं आ रही। मेरा थोड़ा सा ना, मैं नवीन ठाकुर जी से भी अपनी जानकारी, मेरी वो जानकारी बढ़ाएं, मैं मतलब चाहूंगी बिल्कुल मेरी थोड़ी जनरल नॉलेज भी बढ़ा दें। हम बात करते हैं कि हाईवेज बने हैं और बहुत सारे हाईवे बने हैं, फर्राटेदार सड़कें दौड़ रही हैं। भाई अगर हाईवे बने हैं और वो हाईवे सरकार ने बनाए हैं तो टोल टैक्स क्यों लिया जा रहा है, मेरी समझ से बाहर है। अगर सरकार ने वो हाईवे बनाए हैं, या तो जो प्राइवेट कंपनीज थे जिनको आपने सरकार ने जिनको ठेके दिए होंगे हाईवे बनाने के, वो आज जनता से उस हाईवे की वसूली कर रहे हैं, तो इसमें मतलब मेरी समझ से बाहर है। तो इसमें हम वाहवाही हम सरकार की किस बात पर करें? टोल टैक्स तो जनता ही दे रही है ना। ठीक है, आपने मैनेज किया उस चीज को, सरकार के दिमाग में आया कि हमें ये हाईवे यहाँ पर बनाने हैं, और उसके बाद जमीनों का अधिग्रहण हुआ, फिर आपने किसी प्राइवेट कंपनी के हाथ में ठेका दिया, उन्होंने उसको बनाया, उसके बाद अगले 20, 30, 40, 50 साल तक जनता से मोटा टोल वसूलते रहेंगे। जगह जगह आपने टोल नाके लगा दिए और जनता की जेब से वापस लेंगे, सरकार ने अपनी जेब से तो नहीं खर्च किया। तो नवीन भाई ठीक है आपने बनाया, लेकिन हम किस बात की वाहवाही बनाए? हम जब यहाँ से दिल्ली जाते हैं जो उतना किराया बस में नहीं लगता, उससे ज्यादा हमारा टोल टैक्स में लग जाता है। 600-700 रुपए अकेले टोल टैक्स में लग जाते हैं। एक आदमी कार का पेट्रोल भरवाए कि उसमें टोल टैक्स में देने के लिए पैसे लें। तो मैं ये सब जानना चाहती हूँ कि वाहवाही करके आप लगातार सिर्फ हाईवे के नाम पर अपनी पीठ कब तक थपथपाते रहेंगे? मैं नवीन भाई से पूछना चाहती हूँ, आपने भी 5 साल का जो आप रोड मैप उत्तराखंड को जन्नत बनाने का बता रहे थे, हमारा देश भुखमरी के इंडेक्स पे 101 नंबर पर पहुंच चुका है। विकासशील देश का हमारा तमगा हट चुका है नवीन भाई। पिछले 6 साल में आप और मैं बचपन में पढ़ते थे भारत एक विकासशील देश है। आज हम विकासशील देश नहीं रहे। अब किताबों में से लाइन खत्म हो जाएगी कि भारत एक विकासशील देश है। हम लोग घाना और नेपाल की श्रेणी में विकासशील के बाद तो विकसित ही होता है, विकसित देश तो हैं ही हम लोग। विकसित। अच्छा गौरी भाई आपको वर्ल्ड बैंक में हमारी रैंकिंग, आज उमा जी को क्या हो गया, किस तरह की बातें कर रही है उमा जी आज? अब घाना जैसा पोजीशन तो नहीं उमा जी, मैं भी आपसे मतलब सहमत नहीं हूँ। जनता भी हंस रही होगी उमा जी आपकी बातें सुनकर। घाना से या फिर मत बोलिए आप। मुझे लगता है शंकर जी अभी आपको भी जानकारी नहीं है कि हमारे पास से विकासशील देश का तमगा हट चुका है। हम लोग आज विकासशील देश में नहीं है। अगर आपको भी जानकारी नहीं है तो मुझे बहुत हैरानी है कि मीडिया को इस बात की जानकारी नहीं है। सारी जानकारी अरविंद केजरीवाल और उनके मुझे इतनी जानकारी है कि विकसित देश में हम लोग अभी नहीं आते हैं, लेकिन अगर विकसित देश में नहीं है तो विकासशील देश में है। उसके बाद तीसरा कोई टर्म जो है, तीसरा कोई टर्म है नहीं एक्चुअली इकोनॉमिक्स में। आप ही बता दीजिए क्या है फिर। भाई अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि वर्ल्ड बैंक ने भारत से विकसित विकासशील देश का तमगा भी हटा लिया है, तो मुझे बहुत हैरानी है कि आपको नहीं पता। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 2 टर्म के अलावा और क्या टर्म हो सकता है वो बताइए। 2 टर्म के अलावा क्या टर्म हो सकता है? ठीक है मेरी जानकारी कम होगी, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। हम लोग 2 इनकम ग्रुप के रेशो में आ चुके हैं। ये हमारे पिछले 6 साल में हमारी केंद्र सरकार ने किया है, जिसके लिए नवीन भाई बोल रहे हैं कि उत्तराखंड को हम ऐसा बना देंगे। अच्छा एक चीज बताइए उमा सिसोदिया जी, छोड़िए ये सब बातें, ठीक है आपको ज्यादा जानकारी, मुझे कम जानकारी, रहने दीजिए इस बात को। मुझे एक बात बताइए, क्या आम आदमी पार्टी के पास इस वक्त ऐसा कोई पैरामीटर है जिसके बाद वो जानने और समझने के लायक बन सके उत्तराखंड में कि हमारा पोजीशन क्या है उत्तराखंड में इस वक्त? हम जनता जो बीजेपी सरकार कर रही है, जनता के लिए काम जो कर रही है, उसको नापने का क्या तरीका है कि वो सही तरीके से कर रही है, नहीं कर रही? क्या ये मैकेनिज्म आम आदमी पार्टी ने डेवलप किया कम से कम उत्तराखंड में? देखिए जनता कितनी खुश है और कितनी ना खुश है, ये बात आप उन बच्चों से पूछिए जिन्होंने अभी कुछ दिनों पहले 3-4 दिन पहले एक जबरदस्त आंदोलन यहाँ पर उत्तराखंड के देहरादून की सड़कों पर किया। बेरोजगार कितने त्रस्त हैं उनसे पूछिए। पिछले 5 सालों में कितने बेरोजगार फांसी लगा चुके हैं उनसे पूछिए। आप लोग मुद्रा लोन की बात करते हैं, आप लोग दुनिया भर के तमाम जो दूसरे लोन होते हैं, क्या स्टार्टअप लोन्स की बात करते हैं। आप जरा अपने बैंकों से आंकड़े लगाइए, इतने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनके बैंकों से लोन नहीं होते हैं और सिर्फ शगुफा छोड़ा हुआ है कि हमने इतने लोन बना दिए। चलिए बिल्कुल मैं इन सवालों का जवाब लेता हूँ। नवीन ठाकुर जी कहाँ तो आप 1 महीने में 5 साल की तस्वीर दिखा रहे हैं, और जो अमरजीत जी कह रहे हैं, उमा सिसोदिया जी कह रही हैं, कहीं से गलत नहीं है। मैं भी इस बात को मानता हूँ
कि महंगाई है, और महंगाई तो मैं अपने सामने हम सब लोगों ने देखा है कि पिछले 5 साल में महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई, पेट्रोल डीजल के दाम कहाँ से कहाँ बढ़ गए। तो ये जो तस्वीर महीने भर का दिखा रहे हैं, किसी के आधार पर 5 साल का डेवलपमेंट होगा। बाकी जो इमीडिएट जो एक बड़ा इलाज है ना, बड़े समाधान और हल की जरूरत है, उस पर आप लोग काम क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सब तो 5 साल चलता रहेगा। अमरजीत जी सही सवाल उठाएं या फिर उमा सिसोदिया जी? गौरी शंकर जी, वैश्विक परिदृश्य में आप देख लीजिए, आप विश्व के 20 देशों का जो है इस वक्त पेट्रोल डीजल का मूल्य देख लीजिए, जो आयात करते हैं भारत की तरह, उसमें भारत 17वें नंबर पर है तेल के मामले में। भारत के 10 राज्यों का जो है मूल्य सूची देख लीजिए, 10 राज्यों में 8 वो राज्य हैं जिसमें जो कांग्रेस शासित तो 2 ही राज्य हैं, गैर भाजपा शासित जो राज्य हैं उनमें सबसे ज्यादा है, इसमें कांग्रेस का सबसे टॉप में है राजस्थान। जब केंद्र सरकार ने और भाई साहब देखिए बुरा मत मानिएगा, लेकिन देखिए पब्लिक जनता को ये सब चीजें उतना समझ में अगर आती भी है बातें तो समझना नहीं चाहेगी। मैं भी नहीं समझना चाहूँगा कि अगर 4 साल पहले मैं अपने घर का राशन 5,000 में पूरा कर लेता था और आज 15, 16, 20 हज़ार में भी कम पड़ रहा है, तो मेरे लिए बहुत ही इरिटेटिंग बात है। सरकार किसी की भी हो, है ना, बीजेपी की हो या कांग्रेस की, मेरे लिए बहुत इरिटेटिंग बात है कि जो काम 5,000 में हो सकता था मैं 20,000 दे रहा हूँ। सैलरी लोगों की नहीं बढ़ रही है ना, नौकरियों में लोगों को दिक्कत हो रही है, नई नौकरी नहीं लोगों को मिलती है। ऐसे हालात में देखिए सरकार को इमीडिएट समाधान निकालने की ज़रूरत है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अमरजीत जी जो सवाल उठा रहे हैं, उमा सिसोदिया सवाल उठा रही हैं, हंसने की ज़रूरत है। इस पर बहुत बड़ा काम करना होगा। ये महीने भर की तस्वीर में इसको भी डालिए भाई साहब। हाँ गौरी शंकर जी, जी जब 17 में कांग्रेस को जो है प्रदेश की जनता ने इसी प्रकार बाहर किया था ना, 11 पे समेट दिया था, उसके 1 महीने के अंदर ही आप देख लीजिए इनकी डिबेट। बात कांग्रेस की नहीं है, शुरू कर दिया अमरजीत जी, बस ये होने वाला है, जनता बाहर करने वाली है, जनता तरफ है। जैसे उमा सिसोदिया जी कह रही है आंदोलन कर रहे हैं, अरे भैया 3 महीने पहले भी अभी कह रहे थे आंदोलन कर रहे हैं, बस आम आदमी पार्टी आने वाली है। सरकार क्या हुआ, 70 में से 68 विधानसभा में जमानतें जब्त हो गई इनकी। प्रदेश की जनता भली बात ही जानती है। देखिए गौरी शंकर जी, लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। और यहाँ बहस कर रहे हैं आप अपनी 1 महीने की उपलब्धि बताइए ना। 1 महीने में आप 1 महीने की उपलब्धि भी गिनाए, अरे 1 महीने की भी गिनाए तो 5 वर्ष की गिनाई थी और जनता ने आपको बता दिया, जनता ने बहुत लगा दी। एक महीने में नवीन ठाकुर जी, 1 महीने में अमरजीत सिंह और उमा सिसोदिया जी व्याकुल हो रही हैं कि 1 महीने का रिपोर्ट दीजिए। अब 6 महीने जब सरकार पूरा कर लेगी तब तो हिसाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई साहब। आपको हमने काम करना होगा, लगातार जनता के बीच है, काम करना होगा। मैंडेट मिला है आपको। मुझे लग रहा है समय खत्म हो रहा है, तो आप सभी यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, वक्त निकाला। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।